100 बरस बाद वृंदावन ने हंसी खुशी के वातावरण में सांस ली थी। नहीं तो रोना, सिसकना, आह भरना, यही तो देखा है इस वृंदावन ने। कहते हैं पनारे बहते रहे हर घर से 100 बरस तक, पानी के नहीं आंसुओं के। क्या रहा होगा वो विरह काल। ग्वाल सखाओं का काम तो एक ही था, मथुरा की सीमा में जाकर खड़े रहना और उधर से कोई भी आए उससे अपने कन्हैया के बारे में पूछना। कैसे बावरे हो गए थे ये ग्वाले। मथुरा से द्वारिका चले गए उनके कन्हैया, फिर भी मथुरा की सीमा में ही खड़े रहना और देखते रहना कि आज आएगा या कल आएगा। अरे मनसुख, मधुमंगल, तोक, भद्र, सुनो तो सुनो। श्री दामा भैया दौड़ते हुए अपने सखाओं के पास आ रहे थे। श्री दामा का उत्साह और उमंग दूर से ही दिखाई दे रहा था। उनके माथे की पगड़ी में जो सिर पेंच लगा था वो अति उत्साह से दौड़ने के कारण टेढ़ा हो गया था। अरे इन बरसाने के युवराज को आज बड़ा उत्साह चढ़ रहा है, मनसुख ने कहा। पर इनके मुखमंडल में इतनी प्रसन्नता क्यों? सब मन ही मन सोच रहे थे। श्री दामा दौड़े हुए आए। सखाओं ने बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया। कहो, कुछ कहने आए हो? मनसुख ने पूछा। पर श्री दामा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या हुआ? लाला कन्हैया का विरह कहीं तुम्हारे माथे में तो नहीं चढ़ गया? मनसुख कुछ भी बोलता है। सुनो, हम सब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, श्री दामा ने प्रसन्नता में कहा। जाओ, हमें क्या, पर हम तो यहीं रहेंगे इसी वृंदावन में। मनसुख सिर झुकाकर बोला। श्री दामा ने मनसुख के पीठ पर हाथ मारा। अरे दारिके, सुन तो, वहां सूर्य ग्रहण है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। तो मनसुख ने श्री दामा से पूछा, तो सूर्य ग्रहण है तो यार हमें क्या लेना देना सूर्य ग्रहण से? हमारे जीवन में ग्रहण तो उसी दिन लग गया जब हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया, मनसुख बोला। पर तुम्हें क्या पता, सूर्य ग्रहण में स्नान, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है, श्री दामा हंसते हुए बोल रहे थे। देख भाई, हमारा दिमाग खराब करो मत। तुम जाओ, खूब पुण्य कमाओ, खूब ग्रहण स्नान करो, घूमो फिरो, पर हमें तो क्षमा ही करो। देखो, तुम तो हो बरसाने के युवराज, पर हम तो कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, तुम जाओ कुरुक्षेत्र, हम तो यहीं रहेंगे अपने बरसाने में, अपने वृंदावन में। ये बात सभी बोल रहे थे। तोक सखा ने श्री दामा का हाथ पकड़ा और पूछा, भैया कुरुक्षेत्र जा रहे हो? पर ये तीर्थ यात्रा का तुम्हारे मन में कब से विचार आया और क्यों? हमें तो कन्हैया के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तीर्थ यात्रा तो बहुत दूर की बात है। और जाओ तो जाओ, पर इतनी प्रसन्नता हमारे जैसे दुखिया लोगों के सामने दिखाना क्यों? ये बात भी तोक सखा ने ही कही थी। श्री दामा, तेरे मन में ये पुण्य कमाने वाली बात आई भी कैसे? और हम लोग तो ये पाप पुण्य से परे थे, फिर एकाएक क्या हो गया तुम्हें? मनसुख
दुखी होकर बोला था, अरे कुरुक्षेत्र में कन्हैया आ रहा है। श्री दामा ने बात को ज्यादा छुपाना उचित नहीं समझा और फट से बोल दिया, वर्षों के प्यासे को मानो जल की धार मिल गई हो। क्या सच कन्हैया मिलेगा हमसे? हम अपने कन्हैया से मिलेंगे? उसे हम देख पाएंगे? सखाओं में एकाएक उत्साह का संचार हो गया था। पर कन्हैया को यहां आना चाहिए ना? मनसुख बेचारा सीधा है, सीधी बात बोल दिया था। श्री दामा ने समझाया, इतना तो सोचो, जरासंध का राज्य मथुरा में चल रहा है और जरासंध शत्रु है हमारे कन्हैया का। कन्हैया इसीलिए तो वृंदावन मिलने भी नहीं आता, क्योंकि वो मिलने भी आया तो कहीं कन्हैया के हम प्रिय हैं ये जरासंध की समझ में आ जाएगी और वो हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। हमारा कन्हैया बड़ा होशियार है, वो सब समझता है, सब कुछ समझ कर करता है। कितना ध्यान है उसे हमारा। पर हम कुरुक्षेत्र में मिलेंगे कन्हैया से, तब क्या जरासंध को पता नहीं चलेगा? मनसुख ने फिर पूछा। विश्व आ रहा है कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। समस्त विश्व के राजा, महाराजा, प्रजा सब आ रहे हैं। उस भीड़ में कौन किससे मिल रहा है ये कहां पता चलेगा? श्री दामा ने बताया, कन्हैया आ रहा है ये जानते हुए जरासंध क्या कोई उपद्रव नहीं करेगा कुरुक्षेत्र में? नहीं, कितना भी बड़ा दुष्ट शासक क्यों ना हो, पर ऐसे धार्मिक कृत्य के अवसर पर कोई घात नहीं करता। श्री दामा ने समाधान कर दिया था मनसुख की बात का। मैं जाऊंगा। मनसुख अब हंसा, पहली बार हंसा है 100 वर्षों के बाद। कहूंगा उसे, देख दुबला हो गया हूं, माखन कोई नहीं देता मुझे ब्रज में, सब बेकार हैं, मैं शिकायत करूंगा तुम सबकी। मनसुख के आंसू बह चले थे, पर ये आंसू खुशी के थे, कन्हैया से मिलने की खुशी थी। अरे माखन लेकर जाएंगे कुरुक्षेत्र और उसे अपने हाथों से माखन खिलाएंगे। वाह! तोक सखा उछल पड़ा। वहां खेलेंगे भी, मधुमंगल बोला। अब तू बच्चा नहीं है, खेलेंगे भी। मधुमंगल, तेरे सिर के सारे बाल देख सफेद हो गए हैं, तू तो बूढ़ा हो गया है। सब हंसे, खूब हंसे। तो क्या हुआ, बूढ़ा हो गया तो क्या मैं खेल नहीं सकता? फिर धीरे से बोला मधुमंगल, कन्हैया भी हमारी तरह ही हो गया होगा क्या? उसके भी वे घुंघराले केश सफेद हो गए होंगे। हट पागल, वो तो सदा एक रस रहता है। हमारा कन्हैया दुनिया से निराला है, वो बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़े तो हम होंगे, तू होगा। श्री दामा ने सबको हंसते हुए कहा। अच्छा सुनो, मेरी सुनो। तोक सखा आगे आया। मैं उसके लिए मोर मुकुट बनाकर ले जाऊंगा। मधुमंगल बोला, गुंजा की माला उसे बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो उसे गुंजा की माला पहराऊंगा। वाह, कन्हैया मिलेगा। सखाओं की किलकारियों से पूरा वृंदावन गूंज उठा था। आश्चर्य! पशु पक्षी इधर उधर दौड़कर देख रहे हैं कि ये लोग हंसते क्यों हैं। कहीं कन्हैया तो नहीं आया? क्योंकि कन्हैया के विरह में तो ये 100 वर्ष रोए ही हैं, अश्रुधारा ही बही है। आज यदि ये सब हंस रहे हैं तो इनकी हंसी का कारण कन्हैया ही है। पर मिलने जा रहे हैं ये सब कन्हैया से,
इनकी प्रतीक्षा पूरी हुई है, अब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। हे वज्रनाग, कुरुक्षेत्र में प्रेमियों का महाकुंभ लगने वाला था। हाँ, वृंदावन के समस्त प्रेमियों का कुंभ। द्वारिका के भक्त और मथुरा के और हस्तिनापुर के भक्त भी तो आ रहे थे। अरे इतना ही नहीं, ऋषि मुनि अलग थे, देवता भी तैयारी में थे इस सूर्य ग्रहण के। पर संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग भले ही आ रहे हों इस ग्रहण में, पर अनूठे तो ये वृंदावन के प्रेमी जन ही थे। क्यों ना हो, द्वारिकाधीश भी अगर उत्साहित थे इस सूर्य ग्रहण को लेकर, तो मात्र वृंदावन के प्रेमियों से भेंट होगी इसी बात को लेकर। यह सुख आंतरिक है, बाकी ग्रहण, स्नान, तीर्थ यह सब बाह्य है। प्रेमियों का हृदय ही जानता है मिलन की प्रसन्नता को, और ये वृंदावन के प्रेमी और द्वारिकाधीश दोनों ही उत्साहित हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।